भारतीय परिवार में पहले संयुक्त परिवार की परंपरा थी, पर अब हम धीरे धीरे एकल परिवार की तरफ बढ़ चले हैं। जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे तो पारिवारिक मूल्यों को सीखते थे, आनंद लेते थे। पारिवारिक मूल्यों के बारे में जानने से पहले यह आवश्यक है कि इस विषय पर बात की जाए कि परिवार होता क्या है। परिवार वह होता है जहाँ बचपन से हम पले बड़े होते हैं। परिवार वह होता है जो हमें नैतिक मूल्य सिखाता है, एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है। परिवार के बिना हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते। संयुक्त परिवार में रहना, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची सबके साथ रहना, बुआ के साथ रहना, हम में एक आनंद की अनुभूति भर देता है। परिवार के द्वारा दिया गया स्नेह हमारे लिए रीढ़ की हड्डी का कार्य करता है। बचपन में हम जिन नैतिक मूल्यों के साथ बढ़े हुए हैं वही हमारा आने वाला कल निर्धारित करता है। बचपन में जहाँ पग पग पे हमें हमारे परिवार की आवश्यकता होती है, वहीं बड़े हो जाने के बाद जब परिवार को हमारी आवश्यकता होती है तब हम अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अपने परिवार से दूरी बनाने का एक मुख्य कारण पश्चिमी संस्कृति भी है। उस पश्चिमी संस्कृति ने हमें भोग विलास, मांस मदिरा, आधुनिकता की ऐसी आदत डाल दी है कि हमें हमारा परिवार उसमें बाधक लगने लगता है, जैसी हम जिंदगी जी रहे हैं। पर जब कभी हम संकट की स्थिति में पड़ जाते हैं तब सबसे पहले और कोई नहीं आता, हमारा परिवार ही होता है जो उस संकट की स्थिति में आकर हमारी मदद करता है और हमको बाहर उबार कर लाता है। आप कभी भी देखिएगा, जो लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं वे विषम परिस्थितियों में बहुत आसानी से बाहर निकल आते हैं। संकट की घड़ी में बहुत आसानी से उस संकट की घड़ी का सामना कर लेते हैं। पर वहीं अकेले रहने वाले न्यूक्लियर फैमिली हमेशा परेशानियों से ग्रस्त रहते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन जीने के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। पर पैसा कमाने की ऐसी भी क्या व्यस्तता कि अपने परिवार को ही समय ना दे सकें, फिर ऐसा पैसा किस काम का। अपने परिवार में नैतिक मूल्यों का अपने अंदर विकसित करते हुए जो लोग आगे बढ़ते हैं, आप देखिएगा समाज में उनको अलग इज्जत, अलग भाव से पहचाना जाता है। एक अच्छे परिवार से निकला हुआ पुरुष एक भीड़ में अपनी अलग ही पहचान बना लेता है। दृढ़ निश्चयी, दृढ़ विश्वास से भरा, सबसे प्रेम करने वाला पुरुष अलग ही पहचान में आता है, क्योंकि उसके अंदर ये नैतिक मूल्य उसके परिवार ने ही विकसित किए हैं। तो एक परिवार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी इंसान के अंदर नैतिक मूल्यों को विकसित करने में। एक अच्छा संयुक्त परिवार एक पुरुष के अंदर, एक इंसान के अंदर नैतिक मूल्यों को विकसित करता है। एक अच्छा परिवार मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण करता है, और किसी राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे समाज का महत्व सर्वोपरि है। परिवार अब सिर्फ वो नहीं होता जो घर में हमारे साथ हमारे लोग रहते हैं। परिवार हमारा पड़ोस भी हमारा परिवार है, हमारे मित्र भी हमारा परिवार है, और हमारे शिक्षक भी हमारा परिवार है। सबको एक साथ लेकर चलेंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। एक समाज को अपना परिवार समझेंगे तभी एक राष्ट्र का निर्माण होगा। तो आइए बात करते हैं या जानते हैं कि पारिवारिक मूल्य होते क्या हैं। पारिवारिक मूल्य हमें समाज में एक बेहतर नागरिक बनने में मदद करते हैं। पारिवारिक मूल्य हमें परिश्रम करना सिखाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कमाना सिखाते हैं। परिवार हमें रीति रिवाज के बारे में सिखाते हैं जिससे हम सांसारिक मर्यादा में रह सकें। परिवार हमें एक अच्छा नागरिक बनना सिखाते हैं जब हम बड़े हो रहे होते हैं। परिवार हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाता है। परिवार हमें राष्ट्र निर्माण में मदद करता है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो परिवार हमें एक जिम्मेदार नागरिक होना सिखाता है। परिवार हमें सिखाता है कि राष्ट्र निर्माण में हमारा कितना योगदान है। हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि एक परिवार का महत्व कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और हम अपने नैतिक मूल्यों को कितना भूलते जा रहे हैं कि हमें परिवार के बारे में या परिवार को साथ रहा जाए, परिवार को कैसे साथ रखा जाए, यह बात बताने के लिए भी एक दिन निर्धारित करना पड़ रहा है 15 मई के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने परिवार की महत्वता को समझिए, परिवार के साथ रहिए, परिवार से जुड़े रहिए। जय श्री हरि विष्णु।